नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं और एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आपके जीके और जीएस की श्रृंखला चला रहे हैं, जिससे कि दोस्तों आपको बहुत हेल्प हो सके। इसी जीके और जीएस की श्रृंखला में दोस्तों हम टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जियोग्राफी भूगोल के। दोस्तों, आप अगर जीके जीएस की श्रृंखला को अगर पूरा देख रहे हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं आपके 90% क्वेश्चंस जो होंगे इसी श्रृंखला से आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी दे दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एग्जैक्ट डाटा पे जाएंगे तो 32,87,261.61 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, जिसे 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है। अब दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की बात है तो हम पूरे विश्व के टॉप 7 कंट्रीज को याद रखेंगे कि टॉप 7 कंट्रीज कौन सी हैं जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी हैं। आप ट्रिक याद रखिए, ट्रिक है रक्कूबाई। रक्कूबाई के नाम से आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। रा से हो गया रसिया हो गया, और सी से हो गया दोस्तों कनाडा, और दूसरे सी से हो गया चाइना, चौथे स्थान पर है यूएसए, बी से हो गया ब्राजील, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, आई से हो गया इंडिया। तो भारत कौन सी पोजीशन पे है? भारत जो है 7वें नंबर की पोजीशन पर है। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। तो दोस्तों, ये ट्रिक भी याद रखिए। अब आइए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? आपको बताना है भारत की जो मानक समय रेखा है वह कौन सी है। तो आपको दोस्तों पता है 82.5 डिग्री पूर्वी जो है, 82.5 डिग्री पूर्व जो इलाहाबाद से होकर, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यह भारत की समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व। तो दोस्तों, आप कई बार इसी से यह क्वेश्चन भी रहता है, आपको बताना है जो भारत का गुजरात है, गुजरात और जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के समय में कितना अंतर होगा। समय में कितना अंतर होगा, यह दोस्तों जियोग्राफी का टॉपिक है। आप याद रखिए 2 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है दोनों के समय में। तो दोस्तों, देशांतर के आधार पर हमने समय निकालने की विधि को बताया हुआ है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों, याद रखिए भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। अब हम दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे भारत के सारे पड़ोसी देश आपको याद हो जाएंगे, और जो जैसे जैसे दोस्तों ये सीमा रेखा जिसकी सबसे ज्यादा होगी हमने उसी क्रम में लिखा हुआ है। जैसे हमारी ट्रिक है बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया, ये ट्रिक याद रखिए। वहां से हो गया बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ। फिर दूसरे स्थान पर है दोस्तों चीन, चाइना। चा से हो गया चीन, और पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, में से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, ए से हो गया अफगानिस्तान। तो याद रखिए दोस्तों, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दोस्तों 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश जो है वो अफगानिस्तान है, और सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश जो है 4096 किलोमीटर, ये बांग्लादेश है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। भारत का एकमात्र समुद्री पड़ोसी देश है, वो उसका नाम है श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत के बीच आपको जल संधि का नाम बताना है। जल संधि का नाम क्या है आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? आप दोस्तों अगर देखेंगे भारत के उत्तर में इनमें से कौन सा पर्वत है? ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर जो फैली हुई है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हिमालय। हिमालय जो है यही उत्तर में है। विंध्याचल जो है, विंध्याचल भारत के सेंट्रल में है। अरावली ये राजस्थान वाले पार्ट में पड़ता है। सतपुड़ा हो गया, भांडेर हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, ये सब मध्य भारत के हैं। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको भी याद रखनी है। अब देखिए भारत का स्थलीय सीमा कितनी है। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,106 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर, कई बार ये पूछा जा चुका है। 15,106 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जी भारत है। भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और दोस्तों भारत के पूरब में जो है वो है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और भारत के जो पश्चिमी भाग है, यहां पर है अरब सागर, अरब सागर जो है ये पश्चिम में है। तो इतनी चीजें भी आपको याद रखना है। भारत का जो ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ जो पार्ट है, इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग। ये जो है प्रायद्वीपीय भाग है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों याद रखना है, बंगाल की खाड़ी ये पूर्व में, बंगाल की खाड़ी जो है दोस्तों ये पूरब में है, अरब सागर ये पश्चिम में है, और जो सबसे नीचे की ओर है दक्षिण में वो है हिंद महासागर। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर। लाल सागर दोस्तों ये भारत से नहीं टच होता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये 7516 किलोमीटर, 7516 अर्थात 7516 किलोमीटर जो है भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। अब हम दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तटीय रेखा से लिखाते हैं। सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है भारत का? दोस्तों गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। और इसके नीचे यहां पर है दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है ये दूसरा राज्य है। फिर इसके नीचे दोस्तों आप देखेंगे गोवा है, गोवा के बाद यहां पर कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद सबसे नीचे की ओर जो है ये केरला जो है ये भी तटरेखा बनाता है, केरल। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों है तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है ये भी तटरेखा बनाता है। तमिलनाडु के ऊपर जो है आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है ये भी तटरेखा बनाता है। कई बार दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन रहता है कि पूर्वीय तट पर सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो याद रखिए जो पूर्वीय तट है ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कई बार क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ दिया जाता है। फिर इसके ऊपर दोस्तों आपका उड़ीसा है, उड़ीसा तटरेखा बनाता है। और उड़ीसा के बाद टॉप पर जो है बंगाल थोड़ी सी तटरेखा बनाता है, यहाँ पर है बंगाल, बंगाल ये जो है तटरेखा बनाता है। तो कितने राज्य हैं दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पश्चिम की ओर 5 राज्य हैं, पूर्व की ओर 4 राज्य होंगे, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आपको इन चीजों को भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस यहां से भी पुटअप होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जाता है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। कई बार दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं दिया होता है, इसी को और नामों से जानते हैं, जैसे पिगमेलियन पॉइंट भी इसी को कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। याद रखिए कई बार दोस्तों आपसे जैसे यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में कई बार इंदिरा पॉइंट ना देखे, वो पिगमेलियन पॉइंट, और इसी को कहते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिए कई बार ये नाम भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का द्वार कहलाता है? तो दोस्तों आपको पता है असम जो है भारत का द्वार कहलाता है। कौन सा राज्य भारत का द्वार कहलाता है? तो असम राज्य जो है वो भारत का द्वार कहलाता है। कई बार दोस्तों ये रेलवे में पूछा जा चुका है। चौकड़ी राज्य किसे कहा जाता है? जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे चौकड़ी राज्य में क्या है? राजस्थान, ऊपर की ओर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये 4 राज्य जो हैं, 4 राज्यों को कहा जाता है चौकड़ी राज्य। याद रखिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमिका उत्तर दक्षिणी विस्तार आपको बताना है कितना है? मुख्य भूमिका जो उत्तरी दक्षिणी विस्तार आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो दोस्तों आपको पता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और 2933 किलोमीटर जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर है। ये भी याद रखिए 2933 पूरब से पश्चिम की ओर है, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो है 3214 किलोमीटर भारत का विस्तार है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? हम आपको बता चुके हैं 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिमी विस्तार है। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 7516, अभी हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, आपको ट्रिक का क्या बताई थी? बचपन में बीए ये बताई थी, बचपन में बीए किया। कितने हो गए? 4 देश ये हो गए, बचपन, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, में से म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। तो कुल 7 देशों से भारत जो है सीमा साझा करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन,
15वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? हम आपको बता चुके हैं 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है ये वर्तमान में जो लद्दाख वाला पार्ट है, भारत का लद्दाख वाला पार्ट है, ये इससे सीमा साझा करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं? 2024 का डेटा आपको बताना है। भारत में दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 यूटी हैं। कमेंट सेक्शन में नाम बताइए 8 यूटी का। अभी देखिए भारत में राज्य वर्तमान में 28 राज्य हो चुके हैं दोस्तों। 2024 का ये डाटा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? सबसे नॉर्थ बिंदु आपको बताना है। आइए इसको भी एक बार में ही फिनिश कर देते हैं। सबसे नॉर्थ बिंदु दोस्तों क्या है? आपको पता है जो सियाचिन ग्लेशियर वाला है वो सबसे नॉर्थ है। इसी को दोस्तों इंदिरा कॉल के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिए इंदिरा कॉल, सियाचिन ग्लेशियर, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में है। और दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किविथू। किविथू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और दोस्तों यहाँ नारायण सरोवर, नारायण सरोवर में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है ये आपको बताना है। ये देखिए सबसे इंदिरा कॉल जिसे सियाचिन ग्लेशियर में है, ये सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट हमने आपको बताया था। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है पिग्मेलियन बिंदु या इंदिरा पॉइंट है और सबसे पूर्वी किविथू है। अब आपको बताना है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। हम आपको हिंट देते हैं, ये गुजरात में नारायण सरोवर जो है उसमें पड़ता है। तो आपको अब ये बताना है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? दोस्तों आपको पता है भारत के पश्चिम में नर पिशाचों का देश, दोस्तों आतंकवादियों का सरगना देश जो है आपको पता है ये पाकिस्तान, ये भारत का पश्चिमी देश है और पूर्वी देश है म्यांमार। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश है भारत के पूर्व में। लेकिन दोस्तों अगर और पूर्व में पूछा जाएगा तो सबसे पूर्व में भारत के देश पड़ता है म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के पूर्व में है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहां पर म्यांमार देखिए ऑप्शन में नहीं था। अगर यहां पर म्यांमार ऑप्शन में होता तब आपको म्यांमार लगाना पड़ता। भारत के दक्षिणी भाग को कौन सी रेखा पार करती है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपने अगर पृथ्वी को पढ़ेंगे तो पृथ्वी में सबसे बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा दोस्तों सूर्य की किरणें जहां तक लंबवत पड़ सकती हैं उत्तरी भाग में, उस 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं दोस्तों उत्तरी अक्षांश। जो 23.5 डिग्री है इसी को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते हैं। और दोस्तों जो दक्षिणी बिंदु है जहां तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ सकती हैं उस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। तो दोस्तों ये इतना बिंदु याद रखिए, कर्क रेखा उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब दोस्तों कर्क रेखा से भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं? हम आपको ट्रिक बताते हैं, आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है हमारी। मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपको इतने राज्य याद रखना है, ये कर्क रेखा पर स्थित है। इस ट्रिक से दोस्तों आप याद नहीं रख पाएंगे पूरब और पश्चिम, पश्चिम से पूरब का क्रम। हम आपको दोस्तों मैप पर बता देते हैं ये राज्य। दोस्तों ये देखिए पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर हम आपको राज्यों को बता देते हैं। ये देखिए सबसे पहले कर्क रेखा जो गुजरती है पश्चिम में, सबसे जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात के बाद देखिए ये राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। थोड़ा सा भाग जो है कर्क रेखा का राजस्थान से गुजरता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है दोस्तों मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा और सबसे लास्ट में जो है मिजोरम है। तो सबसे पूर्वी राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है मिजोरम, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। पश्चिम से पूरब की ओर क्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्रम है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान। और तीसरा राज्य कौन सा था दोस्तों? मध्य प्रदेश, एमपी। चौथा राज्य था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो था चौथा राज्य था। और पांचवा राज्य कौन सा था? पांचवा राज्य था झारखंड। झारखंड। और झारखंड के बाद
छठा राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो था छठा राज्य था। सातवां राज्य था दोस्तों त्रिपुरा। और आठवां राज्य जो है मिजोरम जो है ये आठवां राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, बी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 और 3 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है? दोस्तों आपको जैसा कि पता है अगर ये भारत है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? इस तरफ स्थित है। ये कौन सा भाग है? ये देखिए पूर्वी भाग है और ये भाग दक्षिण है। तो कहां पर स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व, सी ऑप्शन देखिए दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के सागर में स्थित है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, भारत का मैप आपको अभी हमने बताया था। इधर क्या था? इधर था बंगाल की खाड़ी। इधर क्या था दोस्तों? अरब सागर। और नीचे क्या था? नीचे हिंद महासागर। और जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप की श्रृंखला दोस्तों यहां पर स्थित है। तो ये कौन सा सागर है? अरब सागर। इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्या? अरब सागर में स्थित है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश हमने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? पश्चिमी गुजरात। हमने आपको सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा था कौन सा है? गुहार मोता। याद रखिए नारायण सरोवर में स्थित है। किविथु जो है सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वतमाला पर्वतों की मां कहलाती है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो हिमालय है, हिमालय इसी पर्वतमाला को पर्वतों की मां कहते हैं। अगला क्वेश्चन अब आइए देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? हमने आपको बताया था सतपुड़ा, भांडेर, मैकाल, हजारीबाग, कोडरमा, गड़जात, रामगढ़, ये सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं मध्य भारत में स्थित हैं दोस्तों, मध्य भारत में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार दोस्तों आपको पता है जो दक्कन का पठार है। दक्कन वाला पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। सी ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरी विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में आती है अरावली। ये कहां पर है? राजस्थान में है अरावली पर्वत श्रृंखला। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट में आती है? पूर्वी घाट में कौन सी पर्वत श्रृंखला आएगी दोस्तों? ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कौन सी श्रृंखला जो है पूर्वी घाट में आती है? नीलगिरी जो है, नीलगिरी ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का सम्मिलन बिंदु भी कहलाता है नीलगिरी। तो याद रखिए इसे नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाट में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम कौन सा है बताइए? अमरकंटक, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर जो है यहां से गंगा का उद्भव है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी की किसकी सहायक नदी है? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा और यमुना नदियों का संगम कहां पर होता है? गंगा और यमुना दोस्तों आपको पता है तीर्थराज प्रयागराज में स्थित है। ये गंगा और यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम जो है प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, आप जानते हैं दिहांग, दिहांग नदी के नाम से इसको भारत में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दोस्तों 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी नदी है ये गंगा नदी। और दोस्तों आपको पता है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर लंबी जो है ये है गोदावरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों क्या है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य की है? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको पता है भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे लंबी जो है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो है स्थलीय सीमा सबसे लंबी है, सबसे लंबी, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों,
ये गोदावरी, गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, दक्षिण की गंगा गोदावरी। हमने आपको बताया दोस्तों ये महाराष्ट्र से निकलती है, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा दोस्तों किस दिशा में बहती है? दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलकर नर्मदा नदी जो है इस तरीके से पश्चिम की ओर बहती हुई आकर गिरती है। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। तो याद रखिए ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। भारत में कुल कितने प्रमुख नदी तंत्र हैं? दोस्तों भारत में नदी तंत्र जो हैं प्रमुख 7 नदी तंत्र हैं टोटल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो दोस्तों आपको पता है जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी जो है ये भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। तो दोस्तों ये सिक्किम से होती हुई आती है और भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीस्ता नदी जो है ये भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। कौन सी झील कश्मीर की आंख कहलाती है? दोस्तों कश्मीर की आंख कौन सी झील है? डल झील जो है, डल झील को कश्मीर की आंख कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। बुलर झील, भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है? लेक बुलर। तो डल झील जो है इसे कश्मीर की आंख कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील हम आपको बता चुके हैं। और दोस्तों ये पुलिकट झील जो है ये कौन से राज्य में है? पुलिकट दोस्तों तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है पुलिकट। और चिल्का झील उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और डल झील आपको पता है, डल झील ये कश्मीर की आंख कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अभी ये बताया चिल्का झील। सांभर झील दोस्तों ये कहां पर है? सांभर झील लैंड लॉक्ड भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछी जाए जो चारों तरफ से जमीन से गिरी है तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। सांभर राजस्थान में है सांभर झील, याद रखना है आपको। 44वां क्वेश्चन, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानिसराम। मानिसराम ये मेघालय में है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मानिसराम जो है दोस्तों आपको पता है ये गारो खासी जैंतिया, गारो खासी और जैंतिया इन पहाड़ियों से घिरी हुई है ये जगह, इसलिए बादल जो है इस त्रिकोणात्मक पहाड़ियों में फंसकर यहीं पर सबसे ज्यादा घनघोर वर्षा करते हैं। तो याद रखिए मानिसराम जो है, मानिसराम सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है भारत का। भारत में कितने प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं? दोस्तों भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से आप देखेंगे 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर क्या है? पर्वतीय भाग जिसे हिमालय कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मैदानी भाग है, मैदानी भाग के बाद आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग के बाद आप देखेंगे दोस्तों द्वीपीय भाग भी है। तो ये 4 मुख्य भाग हैं। एक तो पर्वतीय भाग हो गया, मैदानी भाग हो गया, फिर पठारी भाग हो गया, प्रायद्वीपीय भाग, और इसके बाद ये है द्वीपीय अंडमान निकोबार और ये इधर है लक्षद्वीप। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। 4 भागों में भौगोलिक क्षेत्र डिवाइड है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से पहाड़ी राज्य है? पूर्ण रूपेण पहाड़ी राज्य जो है वो सिक्किम है दोस्तों। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा भारत के पूर्वी तट से बहती है? दोस्तों पूर्वी तट क्या है? ये है। अब बताने आपको कौन सी जलधारा पूर्वी तट से बहती है। यहां दोस्तों मजा तो तब आता जब अगर यहां पर कोल्ड करंट की जगह यहां पर आपको दे दिया जाता दक्षिण पश्चिमी दे दिया जाता मानसून, तब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होते। देखिए कौन सी जलधारा भारत के पूर्वी तट से बहती है। तो दोस्तों आपको पता है जो दक्षिण पूर्वी, आपको दोस्तों पता है जो भारत की अधिकतर वर्षा जो पूरे भारत में होती है वो दक्षिण, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। तो ये मानसून जो है ये पूरे भारत पर बारिश करता है। यहां पर केरल में सबसे पहले आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, लेकिन दोस्तों यहां जलधारा पूर्वी तट से पूछा गया है, पूर्वी तट से बहती है। तो याद रखिए जो लौटता हुआ मानसून होता है, लौटता हुआ मानसून ये इस तरीके से आप देखेंगे जो दिसंबर जनवरी के महीने में तमिलनाडु पे घनघोर वर्षा होती है तो भाई इसी लौटते हुए मानसून से होती है। लौटता हुआ मानसून किस दिशा से आ रहा है? उत्तर और पूर्वी दिशा से आ रहा है। तो इस तरीके से तो याद रखिए उत्तर पूर्वी मानसून जो है ये लौटता हुआ मानसून होता है भारत में। यही पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा घनघोर वर्षा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में करता है। आपने कई बार सुना होगा दिसंबर जनवरी के महीने में घनघोर वर्षा तमिलनाडु में होती है। तो भाई इसी मानसून उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय मानसून मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, भारतीय मानसून जो है, अगर आप देखेंगे अगर दोस्तों आप देखेंगे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी की ओर आप देखेंगे कुछ पवनें चलती हैं, ट्रेड विंड इनको कहते हैं, ट्रेड विंड इन्हीं को कहते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनों के मार्ग में जो परिवर्तन होता है, व्यापारिक पवनों के दिशा में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, वही क्या होता है, वही भारत का मानसून होता है। तो याद रखिए जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक हवाएं, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यही दोस्तों भारत के मानसून को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? हम आपको बता चुके हैं मानसून भारत में किस डायरेक्शन से प्रवेश कर रहा है, इस तरीके से प्रवेश करता है और केरल में आम्र वर्षा करता है। तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून प्रवेश करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है? हमने आपको बताया दोस्तों, अभी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है पूरे भारत को वर्षा से तृप्त करता है। याद रखिए यही पूरे भारत में वर्षा का मुख्य कारण है और हिमालय से टकराकर दोस्तों ये राजस्थान वाले क्षेत्र तक बारिश करता है। तो याद रखिए पूरे भारत में वर्षा का मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। दोस्तों आपने देखा ये जो है प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी का एग्जाम जो है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन हमने भारत के भूगोल से लिए, अभी एक क्लास और टॉप 50 क्वेश्चंस की लेंगे भारत के ही भूगोल से। फिर इसके बाद दोस्तों टॉप 200 क्वेश्चन हम विश्व के भूगोल से लेकर आएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम आपको टॉप 500 क्वेश्चंस जीके जीएस जिसमें भूगोल से देने वाले हैं। और दोस्तों इसी तरीके से 500 क्वेश्चन हम हिस्ट्री से देंगे, 500 पॉलिटी से देंगे और 500 जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनसे देने वाले हैं। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस की इस मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।